अलीगढ़ से स्वास्थ्य विभाग की हैरान करने वाली एक लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एक जिंदा महिला का नाम उस मुआवजे की लिस्ट में शामिल कर दिया जिसमें मृत लोगों के नाम लिखे गए थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं, लेकिन अब अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो रही आंकड़ों की गड़बड़ी के चलते मरीज डर गए हैं। और डरे भी क्यों ना, ऐसी लापरवाही सामने आने के बाद हर कोई सकते में है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने जिंदा महिला को ही मृतकों की लिस्ट में डाल दिया। विभाग ने कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में एक जीवित महिला का नाम रजिस्टर कर दिया और शासन की तरफ से दिए जा रहे 50,000 के मुआवजे वाले पोर्टल पर महिला का नाम चढ़ा दिया। लापरवाही का खुलासा उस वक्त हुआ जब मुआवजे को लेकर कागजी कार्रवाई के दौरान महिला के परिजनों को फोन किया गया और मृतक घोषित की गई महिला ने खुद के जिंदा होने की बात कही। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के निवासी शकुंतला देवी और उनके बेटे हेमंत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनको पिछले कई दिनों से अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में शकुंतला देवी की मृत्यु हो चुकी है। आप लोग कागजी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर आ जाएं। ये तो इसीलिए आ रही है कि मतलब कैसी तबीयत खराब रही थी, क्या हुआ था, तो पॉजिटिव तो आया ही था वो। अब उसके बाद हम एडमिट हो गए उसमें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, अब उसमें एडमिट हो गए। तो उसमें 8 दिन रहे थे, 10 दिन के बाद छुट्टी हुई थी वहाँ से। अब उसके बाद फिर घर पे भी दवा गोली चलती रही। अब उसके बाद ये फ़ोन भी आ रहे हैं कहीं से। किस तरह के कॉल आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि तुम इसमें डेथ दिखाई गई तुम्हारी। हाँ, अब ये है कि मुआवजा मिलेगा, इसलिए फ़ोन आ रहा है। बेटे से बात होती है और मुझे नहीं मालूम। ये कई डिपार्टमेंट से पिछले 3-4 महीने से कॉल आ रही हैं और बोलते हैं आप शुरुआत में कि आपकी माताजी की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है, जिनका हमारे पास दस्तावेज है। उनसे पूछते हैं कहाँ से आपको दस्तावेज प्राप्त हुआ, तो वो बताते हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से या जिस किसी भी अस्पताल से में आप भर्ती रहे थे उस समय की बात है ये। जबकि हमारी माताजी को मई के फर्स्ट वीक में कोरोना हुआ था और उसके बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, 8 दिन वहाँ पर रही है, उसके बाद ये ठीक हो गई, उसके बाद अपने घर आके आइसोलेट हो गई। अब जरा इनकी तरफ देखिए, ये ज्ञानेश हैं, जिनके पिता की मौत कोरोना के चलते हुई। इन्होंने पिता का दाह संस्कार भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत करवाया था, लेकिन मुआवजे के लिए ये आज तक भटक रहे। जब हमको ये पता लगा सरकारी मदद से कि 108 लोगों की लिस्ट निकली अखबार के माध्यम से कि उसमें 108 लोगों के नाम है, उसमें हमारे पिताजी का नाम नहीं है और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए आप मुआवजा दे रहे हैं। किसका नाम आ गया? एक महिला का नाम आया है कि महिला को जो जीवित है उसको तो मुआवजा मिल रहा है और जो मृतक के हैं, जो परेशान हुए हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। इधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई थी, उनको प्रशासन की ओर से 50,000 मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके लिए 108 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। लेकिन शकुंतला देवी जैसे 2 मामले सामने आने के बाद लिस्ट से उनके नाम हटाकर 106 लोगों की सूची बनवा दी गई है। वहीं मामले की जांच जारी है। शकुंतला देवी नाम की महिला है जो जनपद अलीगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती रही थी और इसका नाम किसी कारण से मृतक की लिस्ट में चला गया था। ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हम इसकी जांच करा रहे हैं। महिला से भी बातचीत हो गई है, वो जीवित है और निश्चित रूप से इसका कोई क्लेम नहीं किया गया है। तो क्या मुआवजे के लिए भी महिला को फोन किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ? नहीं, जो भी लिस्ट है उन सबको शासन के निर्देश हैं कि सबसे उनके निकटवर्ती परिजनों से बातचीत की जाएगी, उनसे क्लेम मंगाया जाएगा, उनसे जो भी है इंक्वायरी की जाएगी। जब इनके घर पे फोन किया गया तो संयोग से महिला ने खुद ही उठाया और उसने बताया कि मैं जीवित हूँ। जरा सोचिए, एक तरफ मुआवजे के हकदार मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं और दूसरी तरफ जिंदा महिला को मृत घोषित कर मुआवजा देने की तैयारी हो रही है। अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? अब आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में 108 लोगों के नाम शामिल हैं, जबकि मरने वालों की संख्या कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।